अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ फ्रॉम द टॉपिक नंबर 7 ऑफ योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना चाह रहे हैं, एफपीएससी का या एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वाली वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिएक्शन काइनेटिक्स के, बल्कि रादर 40 एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब ये मेरे पास दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम मज़ीद 50 के एमसीक्यूज जो हैं इसको डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है कि मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शंस मार्क करवा देता हूँ, मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर करता हूँ। अब इसके अलावा मेरी 1.5 घंटे की एक वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहते हैं इसी रिएक्शन काइनेटिक्स के अबाउट, तो उससे ये होगा कि आपके सारे के सारे चैप्टर जो उसकी रिवीजन हो जाएगी। उसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं है, उसके अंदर मैंने जो है पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, रेट लॉ क्या होता है, और बहुत सारा कुछ उसके अंदर है। अगर आप वो देखना चाहते हैं या बाकी जो इससे पहले जो 40 एमसीक्यूज़ मैंने शेयर किए थे, अगर वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको उन वीडियोज़ की लिंक्स मिल जाएंगी। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने वीडियो शेयर की है पूरे चैप्टर की, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में वीडियोस दे रहा हूँ, यही वीडियोस जब आप एकेडमीज़ में जाते हो तो आपको पता नहीं कितने हज़ारों में पड़ती है, लेकिन अगर मैं आपको फ्री दे रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब वीडियोज़ प्रमोट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following is correct about the following reaction of iron is not 100% pure? देखें, इसमें हमारे पास आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। दिस इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज़ वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि देखो अगर आप लोहा लेकर आते हो, उसको एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हो, तो ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन के अंदर रिएक्शन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि महीने लग सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट, दिस इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन के अबाउट मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था कि आप एसिड को रिएक्ट कर दो बेस के साथ, आप देखोगे कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स क्या बनेगा, यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन हमारे पास ये जो रिएक्शन गिवन है, दिस इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूजुअली स्लो। अब इसमें से मैंने बताना है कि यूजुअली स्लो कौन सी रिएक्शंस होते हैं। वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। एक्सप्लोसिव रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दे आर आल्सो फास्ट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज़ द राइट वन, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग बेंजीन के अबाउट पढ़ते हैं, हम लोग अल्केन एल्कीन्स के अबाउट पढ़ते हैं, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक एटम को रिमूव करके उसकी जगह दूसरा एटम जो है वो अटैच कर दिया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में। नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि रीअरेंजमेंट होती है, जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। सो इसलिए हमारे पास ये जो रिएक्शंस होते हैं दे आर वेरी स्लो इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। और अगर आप इसकी कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो अपने पास एस्टरिफिकेशन, आपको मैंने जो लेक्चर्स थे उसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि वी हैव एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, रादर इसको हम फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एसिड जो है वो रिएक्ट कर जाता है, लाइक हमारे पास है एसिटिक एसिड, इसको हम रिएक्ट कर देते हैं एथेनॉल के साथ C2H5OH। इससे हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, CH3 C2 बॉन्ड O, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं CH3। दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ दीज आर ऑर्गेनिक reactions in nature, hence they are slow. Number 3, for a chemical reaction to occur, the vessel shall be open. Reactant molecules should have less energy than activation energy at a time of collision. Reactant molecule must be properly oriented and energy more than or equal to activation energy. Yeah, reacting molecule must not collide with each other. So इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे
वो प्रॉपरली ओरिएंटेशन के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तब क्या होगा कि वो रिएक्शन ईज़िली प्रोसीड नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल आपको मैंने यूँ दी थी लेक्चर के अंदर कि अगर ये हमारे पास बैट है, ठीक है, दिस इज़ अ बैट जो क्रिकेटर के पास होता है ना, जिससे क्रिकेट खेली जाती है। अगर एक बॉलर बॉल कराता है और बॉल जो है वो एग्जैक्टली इधर दरमियान में हिट करेगा, तो अब बैट और बॉल के बीच में एक परफेक्ट कोलिजन होगी तो क्या होगा, छक्का लगेगा। लेकिन अगर बॉलर ने बॉल कराई और बैट जो है वो यहाँ पे टच कर गया, ठीक है, बॉल को, तो अब एज निकलेगी और पीछे कीपर उसको पकड़ लेगा, तो इसका मतलब आउट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और उसके साथ साथ एनर्जी इज़ मोर देन द आर इक्वल टू इक्वेशन एनर्जी, तब जाके रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। नंबर 4, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10K to 100K इज़। अगर हमारे पास टेम्परेचर 10 केल्विन है, हम उसको इंक्रीज़ करते हैं अप टू 100K। सो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कितना इंक्रीज़ आएगा। देखिए हमारे पास इनिशियल जो टेम्परेचर है दैट इज़ 10K, फिर इसको 20K कर दें, 30K कर दें, 40K कर दें, 50K कर दें, 60 कर दें, 70 कर दें, 80 कर दें, 90 कर दें और 100 कर दें। तो इसके बीच में जो आपके पास टोटल अगर आप इसको देखते हो इंटरवल्स को, तो हमारे पास टोटल इंटरवल जो है वो कितने हैं, 9 हैं। 9 इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं कि रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सो जो हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज़ कि जब रेट इंक्रीज़ होता है तो उसमें हमने देखना होता है कितने फोल्ड वो इंक्रीज़ हुआ। सो इसका फार्मूला होता है कि दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ 10K। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरवल है वो कितने हैं, 9 है। सो 2 रेज़ टू द पावर 9, इससे हमारे पास 512 आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नंबर 5, वैसे भी हमें पता है ना कि जो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन डैश, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज़ कर देते हो, हमारे पास होता क्या है कि ए है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर। नाउ दिस ए इज़ द रिएक्टेंट और बी हमारे पास क्या है, दिस इज़ द प्रोडक्ट। अब ए की बात कर रहे हैं कि अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं सो उसकी वजह से रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो याद रखें कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं रिएक्टेंट की तो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो जितनी ज़्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, उतना ज़्यादा रिएक्टेंट क्या कर रहा होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। और जितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, हम कहते हैं कि उतना रेट उसका क्या होगा, फास्ट होगा या इंक्रीज़ होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। याद रखें कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट रेट लॉ फ्रॉम द गिवन डेटा। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है करेक्ट रेट लॉ। यहाँ पे ए है, बी है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये हमारे पास रेट है। रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सो इसको अगर आप देखिए सो दैट वुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, बी को भी हम क्या करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दे रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है। देखें अगर हमारे पास ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है तो उस वक्त बी की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज़ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ए की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है 0.2 में तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये सेम है। अब यहाँ पे अगर ये डिक्रीज़ हो जाए 0.1 में आ जाए तो ये 0.2 हो जाती है। इसका मतलब है रेट जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
रेट जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखें हमारे पास रेट 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ है, यहाँ पे रेट डबल हो गया हुआ है, और यहाँ पे रेट हमारे पास क्या है, सेम है, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे पास इन दोनों की क्या हो रही है, सेम हो रही है। अगर आपने एक ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दी, दूसरी कंसंट्रेशन उसी के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है। सो जितना ए के अंदर चेंज आ रहा है उतना बी के अंदर भी चेंज आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी 0.2 बन गई है, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 बन गई है, मतलब इन दोनों की फिर से कांस्टेंट हो गई है, तो रेट जो है वो 2 फोल्ड ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 2, फिर 4 और यहाँ पे 8, ठीक है, 2, 4 और ये 8। इसका मतलब है कि रेट जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है और 1 फोल्ड डिपेंड कर रहा है। सो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे पावर जो है 1 1 हो जाएगी, तो 1 1 को आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2। इसका मतलब दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन के रेट। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, विच इज़ नॉन एज रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें अगर आप देखें 2 + 1 ये थर्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर आप देखें 2 + 1 ये भी थर्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर आप देखें 2 + 1 ये भी थर्ड ऑर्डर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नंबर 7, इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन कैन बी स्टडीड बाय वर्ड। अब ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर हमारे पास आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, आयन्स मीन्स पॉजिटिव आयन है या फिर नेगेटिव आयन है, सो उसके लिए जो मेथड होता है उसको हम किस मेथड के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। जितने हमारे पास ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, मोर आयन्स मोर विल बी कंडक्टिविटी। ये इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। ऑप्टिकल में क्या होता है, ऑप्टिकल में हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन जो है, लाइट प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, कितना जो है उसको कितने एंगल के साथ रोटेट कर रही है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नॉन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी। नंबर 8, which method for the rate determination is useful for those reaction which involve small volume change in a solution। सो अभी आपको मैंने बता दिया कि वॉल्यूम चेंज में हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, डायलोमेट्रिक मेथड्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिन मॉलिक्यूल का चेंज होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने ग्लूकोज को चेंज करना है किसी भी अल्कोहल के अंदर, ठीक है, सो वो हम रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड के अंदर पढ़ते हैं। ऑप्टिकल का बता दिया। स्पेक्ट्रोमेट्रिक कौन सा होता है, इसमें हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर स्टडी करते हैं। नंबर 9, विच मेथड रेडिएशंस जो है ना वो हम पास करते हैं। हम क्या करते हैं, रेडिएशंस पास करते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे रेडिएशंस है, उसकी पाथ में आपने क्या कर दिया, इस रिएक्शन मिक्सचर को रख दिया और यहाँ से आपने सोर्स से रेडिएशंस पास की, लाइक इंफ्रारेड रेडिएशंस या आपके पास यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब इसमें से आप देखते हो कि कितनी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हुई है। उसके बाद हम बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 9, विच मेथड for rate determination is applicable to reactions in solutions where there is changes in refractive indices of the substance taking part in a chemical reaction। so ये मैंने आपको already बता दिया, this is refractive methods। option number B is the right one। number 10, the angle through which plane polarized light is rotated by reacting mixture is measured by what। ये मैंने आपको यहाँ पे लीवो और डेक्स्ट्रो बता दिया। so हमारे पास क्या है, that is optical rotation method। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो उनको पता है कि उन्होंने पढ़ा हुआ है अल्कीन्स में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके बाद फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये फिनोमेना आप लोग पढ़ चुके हुए हो। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नंबर 11, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन A है दैट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन B और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है, K की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, 1 आ जाए, सो दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। नंबर 12, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज़। अब आपको मैंने यूनिट्स जो थी वो फाइंड आउट करना सिखाई थी कि हम कैसे यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, ज़ीरो ऑर्डर की, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी दोबारा बता देता हूँ।
फर्स्ट और सेकंड की फिर आप लोग इसी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक इजी मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपने एक इक्वेशन है जिसको आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो स्मॉल n है ना, ये ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑर्डर, तो हम इसको यहीं से कर लेते हैं। तो n की जगह हम क्या लगाएंगे, अब 2 लगाएंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। अगर 3 होता ना थर्ड ऑर्डर, तो हमने इसके यहाँ पे 3 लगा देना था। सो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में CON C डॉट लिख लेते हैं। अब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, टाइम पर सेकेंड। 1 माइनस 2 से आंसर क्या आता है, 1 ही आएगा, ये -1 आएगा, -1 आएगा। सो दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको आप किस चीज़ में मेजर करते हो, कॉन्सेंट्रेशन को आप मेजर करते हो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी हैव मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाय, और टाइम को आप मेजर करते हो सेकंड के अंदर। ठीक, और अब क्या होगा कि इसके ऊपर -1 चार्ज हमने इसको बनाना है +1। तो ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मोल पॉजिटिव में है तो इसको मैं -1 कर देता हूँ। ये पर डेसीमीटर क्यूब जो ये पॉजिटिव -3 में है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं +3 कर दूंगा। ये पर सेकेंड है तो ऊपर जा, ये नीचे है पॉजिटिव साइन में है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव में। सो पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट वन। सो स्टूडेंट, ये जो आपके पास फार्मूला है ना, आप काइंडली इसको अभी के अभी अपने नोट्स उठा के अप्लाई कर लें ताकि आपको ये पक्का हो जाए, क्योंकि ये ऐसा फार्मूला है जो आपको भूल जाता है। और इसी फार्मूले से आप जो ऑर्डर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनकी यूनिट्स जो हैं फाइंड आउट कर सकते हो। n की जगह पे आपने सिर्फ वो लगाना है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर कहते हो तो आप यहाँ पे 1 लगाते हो, अगर आपको सेकंड कहता है तो आप यहाँ पे 2 लगाते हो, थर्ड में आप 3 लगाते हो, 0 के अंदर आप 0 ऑर्डर है तो उसमें आप 0 लगाते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड इट्स डिटर्मिनेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के अंदर बता दें कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, क्योंकि तब जाके मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।